श्री राम, जय माता दी। एक लड़की सवाल करती है, निशा भारद्वाज है दिल्ली से। कहते हैं गुरुजी, हम जिस मंदिर में पूजा करते हैं, आपने एक वीडियो बनाई थी कि उस मंदिर के अंदर शक्ति वास करती है, क्या वाकई में सच्चाई है? क्या वाकई में मंदिर में शक्ति वास कर सकती है? तो आज की इस वीडियो में सुनकर हैरानगी होगी। आप भी अगर अपने घर के मंदिर में पूजा करते हो तो वहां पर किस प्रकार की शक्तियां, कैसी शक्तियां वहां पर अर्जित हो जाती हैं, किस प्रकार की शक्तियां आकर वहां विराजमान हो जाती हैं, तो ये आप आज इस वीडियो में समझ सकते हो। क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। क्योंकि कई बार हम गलत कार्य भी कर देते हैं, जिसके कारण कुछ ऐसी ऐसी शक्तियां आकर विराजमान हो जाती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। पहले क्या होता है कि देखो, घर के मंदिर में आप पूजा करते हो और पूजा करने के बाद भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा तंग हो, बहुत ज्यादा दिक्कतें समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ पा रही हैं और पूजा करते ही आप तंग हो जाते हो। तो तंग होते हो तो कौन सी शक्ति घर के मंदिर में बैठी है? घर के मंदिर में तो माँ दुर्गा की स्वरूप हमने लगा रखा है, घर के मंदिर में तो माँ विराजमान कर रखी है। फिर हमारे घर के मंदिर में हम पूजा करने से और ज्यादा तंग कैसे होने लग गए? तो आज सारा पर्दा उठ जाएगा। अगर वीडियो के एंड तक बने रहोगे तब सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। फिर उसके अनुसार समझ कर कार्य करना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान सवारे होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तो मूर्ख बजाई हुई। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ जाता है, समझ कर उसके ऊपर अमल करता है, उसके साथ भविष्य में फिर इस प्रकार का कार्य जो है नहीं होता है। क्या कार्य करना चाहिए? घर के अंदर जब हम स्वरूप लगाते हैं, मान लीजिए आप माँ दुर्गा का स्वरूप हो, अगर आप माँ दुर्गा का स्वरूप आप ले तो आए, चाप चाप में आपने कम से कम बड़ी मूर्ति ले ली और मूर्ति ले ली तो उस मूर्ति की सेवा नहीं करी, तो घर में रहने वाले मलिन प्रेत उस मूर्ति में विराजमान हो जाएंगे, उस मूर्ति में विराजमान होंगे और जिससे आप बहुत ज्यादा तंग होने लग जाओगे, बहुत ज्यादा घर में लड़ाई झगड़ा महसूस करने लग जाओगे। क्यों करोगे ऐसी चीजें, क्यों महसूस होगी आपको? क्योंकि उस मूर्ति में आपने नित्य नियम के अनुसार पूजा पाठ नहीं करी और मूर्ति को आपने अच्छे तरीके से जो नियम है उस प्रकार से कार्य नहीं किया। घर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, लेकिन मंदिरों की मूर्ति में होती है। लेकिन घर की मूर्तियों में ऊर्जा जरूर उत्पन्न होती है। और वो ऊर्जा कैसे होती है कि जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं, याचना करते हैं उस शक्ति की कृपा को प्राप्त करने के लिए, और नित्य नियम आरती नियम के अनुसार करते हैं या सब कार्य नियम के अनुसार करते हैं, तब शक्ति विराजमान होती है। अब वहां प्रेत बैठा है, आप पूज रहे हो तो और ज्यादा तंग हो रहे हो। फर्स्ट ये कार्य। सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मूर्तियों में ऐसे आकर बैठ जाएगा, लेकिन घर की चीजें जो है विराजमान होने लग जाती है, हो जाती है। आपको तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, और आप तो वैसे भी पूजा करने में आलसी थे, तो ये कार्य होना ही होना है। लेकिन जब आप कुछ कार्य इस कारण से भी होता है, जब आपके ऊपर कोई तंत्र हुआ होता है, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर देता है, तब आप जितनी भी पूजा करते हो परेशान होते हो, क्योंकि तंत्र करने वाले ने इसी टारगेट पर ही चीज भेजी है। अगर आपके घर की पूजा खुल गई तो आप परेशान होना बंद हो जाओगे, और परेशान होना बंद हो जाओगे तो आपका तो कार्य वैसे ही बनने लग जाएंगे, क्योंकि भक्ति पूजा पाठ से तो कार्य बनते हैं। लेकिन जब आप अपने जिस पर विश्वास करते हो उनकी पूजा करते करते ही आप परेशान हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसीलिए घर के अंदर ऐसी मलिनता भेजी जाती है जो आपको पूजा करने ही नहीं देती। जैसे ही आप पूजा करने की सोचते हो वो आपके माइंड को फेरती हैं, आपको गुमराह करती हैं। आप पूजा करते करते मूर्ति के प्रति गलत ख्यालात आ जाते हैं, और कई बार मन में किस प्रकार के विचार मूर्ति के प्रति आते हैं, पूजा करते करते ध्यान कहीं हो जाता है, गंदे गंदे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन जिस घर के अंदर नित्य नियम के अनुसार पूजा होती है प्रतिदिन, वहां शक्ति जरूर विराजमान होती है, और उस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको आनंद आता है, आपको रिलैक्स महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आ गया, और ठंडा महसूस होता है, मन में शीतलता, शांति। आपको ऐसा लगता है कि बस 10 मिनट और आधा घंटा ध्यान लगा कर बैठो, और घंटों घंटों ध्यान लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। आप सो जाते हो, आप सो जाते हो। सोने के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि अभी नकारात्मकता के कारण सो रहा है व्यक्ति या पॉजिटिविटी के कारण सो रहा है। अगर चाहते हो इस पर एक वीडियो बना दूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि गुरुजी इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाना कि हमें पूजा करते हुए नींद आती है और नींद आने का क्या कारण है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो क्या होता है कि जैसे आप मंदिर में बैठे हो, बैठते बैठते एक आनंद आने लग जाता है, आपको गुदगुद होने लगती है, आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आपको अनुभव होते हैं, आपको संकेत प्राप्त होते हैं, आपका भजन सुनने का मन करता है, आप लगन में लग जाते हो, जय माता दी अपने मन से अपने आप गाते हो। तो मंदिर में एक ऊर्जा है, वहां शक्ति विराजमान है,
जिस शक्ति का आह्वान जिस जगह पर डेली होता है, उस आपके घर के मंदिर का एक ओरा क्रिएट हो चुका है। उस मंदिर के अंदर जो है आपको ऊर्जा का आभास होता है। अंदर जाते हो, दरवाजा खोलते हो, जैसे ही आपको लगता है कि जैसे सुगंध आ रही है धूप की। आपकी माला, जाप करने वाली माला में भी सुगंध आने लगती है। आपको महसूस होती है कि हाँ खुशबू आ रही है, लेकिन वो कब आ रही है, वो आपको ही महसूस हो रही है। आप, क्योंकि आप प्रतिदिन कार्य कर रहे हो ना, वहां पे प्रतिदिन पूजा कर रहे हो, रोजाना पूजा करते हो, और आपका मन करता है कि मैं मंदिर की सफाई रखूं, मंदिर मेरा साफ सुथरा रहे, और मंदिर का आपका मानो पूजा करने का अंतर मन से इतनी लगन रहती है कि आप सोचते हो कि मेरा यहीं पर जो है, यही मेरा जो है सच्चाई है। मानो भगवान को आप हृदय से प्रेम करने लगते हो। तो आपके घर के मंदिर में पॉजिटिविटी है, ऊर्जा वास करती है, शक्ति वास करती है। और मैंने शुरू में बताए जो लक्षण कि हाँ भाई प्रेतों के कारण भी हो सकता है, और उसके कारण भी हो सकता है, तंत्र के कारण भी हो सकता है, और ये सच्चाई है, झूठ नहीं है। कि हमारे को ये चीजें इसलिए है क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं, हमारा दरबार लगता है मेहंदीपुर बालाजी में, बालाजी का भी लगता है, माता का भी लगता है। तो माँ की कृपा से दरबार जब लगता है तो उस घर से नकारात्मकता, घर में परेशानियां, घर में दिक्कत, समस्याएं सभी लोगों के सामने व्यू जाते हैं, और व्यू के ऊपर जो डिस्कस होता है तभी। अभी जैसे एक लड़की ने ये पूछ लिया, जो ये लड़की है जिसने ये पूछा कि घर के अंदर शक्ति आपके ऊपर निर्भर करती है, कि आपकी लगन के ऊपर निर्भर करती है कि आप कितने समय तक पूजा कर रहे हो। नित्य नियम बनाइए, चाहे आप 10 मिनट 15 मिनट कीजिए, लेकिन नित्य नियम जरूर होना चाहिए, प्रतिदिन कार्य जरूर होना चाहिए, रोजाना कार्य जरूर होना चाहिए। आप घर से बाहर चले गए तो वो आप पाठ पूजा अपना इष्ट के आराध्या के प्रति जो है, जो पूजा पाठ आप कर रहे हो, वो तो आपको रेगुलर रखनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप मान लीजिए पूजा करते हो और बाहर चले गए, फिर पूजा जो है मन में जो है ऊपर ऊपर मन से करते हो, दबाव में कर रहे हो कि मैं, आपके अंदर की लगन होनी चाहिए, फिर शक्ति आपके संग चलती है। माँ की योगनी चल जाती है। मैंने अभी कल परसों एक वीडियो बनाई थी, आप माँ के प्यारे चैनल पे देख लेना, पहले भी बना रखी है कि कौन सी योगनियाँ चलती हैं, फिर कल बनाई थी कि ये योगनियाँ आपके साथ चलती हैं। तो सच्चाई है, झूठ नहीं है। क्योंकि जहां माँ ने दुर्गा सप्तशती में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि जहां पर माँ का पूजा पाठ होती है, वहां पर माँ की शक्तियों का वास होने लग जाता है, माँ स्वयं वहां पे वास करती है। लेकिन नियत होनी चाहिए, नियत के ऊपर सारा खेल जो है लिखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भेजिए उन 10 लोगों तक जिन लोगों के अंदर इस प्रकार का शक है और वो अपने मंदिर को जागृत करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अपने मंदिर को भी जागृत कर सकते हैं और अपने घर की हर समस्या को दूर कर सकते हैं, घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, घर में रहने वाले मलिन जो कुपित वायु हैं उन्हें दूर भगा सकते हैं। ये आपके ऊपर, अगर आप में लगन है तो हर कार्य संभव है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी। अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, चैनल पर हमारा नंबर दिया हुआ है, नंबर के माध्यम से आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।